अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की लेखक आरू है, उनका यूजर नेम आरू दरक्वेबेक्स खानजादी है। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 2। रुद्र बिगड़े मूड से कंपनी में आया। सभी एम्प्लॉय ने उसे ग्रीट किया। रुद्र बिना किसी को देखे सीधे ऑफिस में चला आया। ऑफिस में इधर से उधर चक्कर लगाते उसने किसी को कॉल किया। मुझे रूही के दोस्तों की डिटेल्स चाहिए, आधा घंटा है बस तुम्हारे पास। रुद्र ने कॉल कट कर दिया और अपनी कुर्सी पर आके बैठ गया। लैपटॉप ऑन करके कुछ करने लगा। अभी 15 मिनट ही बीते थे कि रुद्र का फोन बजने लगा। रुद्र ने कॉल आंसर करके पूछा, क्या पता चला बॉस? मैंने आपको 2 लड़कों की पिक्चर भेजी है। रुद्र ने फोन को स्पीकर पर डाल के पिक्चर को देखा। बॉस, पहले पिक्चर वाला लड़का जिसका नाम आदित्य, ये अनाथ है, अनाथ आश्रम में ही रहता है। और दूसरा लड़का अंश ओबरॉय फैमिली का इकलौता बेटा है। ओबरॉय यूनिवर्सिटी का फ्यूचर वारिस। आदित्य और अंश 7 साल की उम्र से बहुत अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ से बोलने वाला आदमी बोल के शांत हो गया। ठीक, कुछ और पता चले तो बताना। रुद्र ने कॉल कट कर दिया। रुद्र ने दोनों की फोटो को ध्यान से देखा और आदि की पिक्चर को जूम करके देखने लगा। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्लास अटेंड करने के बाद तीनों कैंटीन में बैठे थे। सभी स्टूडेंट उन्हें घूर घूर के देखते आपस में कुछ फुसफुसा भी रहे थे। ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? हमने कुछ गलती की है क्या? आदि मासूम सा फेस बनाते बोला, हम किसी और प्लेनेट से आए हैं इसलिए सब हमारे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। अंश हंसते हुए बोला। उसके साथ रूही और आदि भी हंसने लगे। तुम दोनों को पता चलेगा सब क्या गॉसिप कर रहे हैं तो तुम दोनों भी मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे। रूही सोचते हुए उदास हो गई। तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई? रूही ने दोनों को देखते हुए पूछा। इस बारे में तुम फिर कभी पूछना, आज नहीं, आदि ने मुस्कुरा के जवाब दिया। रूही, आदि मेरी बात सुनो, क्यों न हम अपनी इस नई फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करें? अंश ने दोनों को देखते हुए पूछा। ठीक है, पर कहाँ? आदि रूही दोनों ने एक साथ पूछा। किसी क्लब चले, कैसा रहेगा? अंश ने पूछा। आदि और रूही ने एक दूसरे को देखा और आदि बोला, नहीं, किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्लब ही चलते हैं प्लीज, मैं कभी नहीं गई। रूही आदि हाथ पकड़ के बोली। नहीं रूही, मुझे अनाथ आश्रम जाना रहता है, नाइट क्लब गया तो मैं लेट हो जाऊंगा। आदि बोला। अरे आदि, अब तो तुम 18 ईयर्स के हो गए तो आश्रम में क्यों रहते हो? रूही ने आदि को देखते हुए पूछा। मैंने भी यही कहा तो कहता है मैं अकेले नहीं रह सकता अनाथ आश्रम में, तो इसे दूसरे लड़के बहुत परेशान करते हैं। अंश बोला। अगर अकेले नहीं रह सकता तो तुम अपने साथ ले जाओ। अंश को देखते रूही बोली। अंश ने उदास आंखों से रूही फिर आदि देखा और बोला, मैं मजबूर हूँ। रूही कुछ और बोलने वाली थी तो आदि ने उसे बोलने से रोक दिया। अच्छा सब छोड़ो, चलो चलते हैं क्लब ही, एक दिन लेट होने से कुछ नहीं होगा। आदि बोला। रूही और अंश ने मुस्कुरा के उसे देखा। ये हुई न बात? अंश बोला। तो डन कहते आदि ने हाथ टेबल पर रख दिया। डन रूही। अंश ने भी उसके हाथों पर हाथ रखा। यश ने अपने ऑफिस में बैठे हुए रुद्र को कॉल किया। हेलो सन की इंसान। यश कुर्सी से टेक लगाते बोला। देख यश, मेरा मूड खराब है, जो काम है सीधा बोल। दूसरी तरफ से रुद्र बोला। वो तो तेरा हमेशा खराब रहता है, क्यों न कहीं ड्रिंक के लिए चले, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। यश ने पूछा। ठीक है, नाइट क्लब में मिलते हैं, अभी मैं किसी काम में बिजी हूँ, कहके रुद्र ने कॉल कट कर दिया। वाह, बड़ी जल्दी मान गया। यश फोन की स्क्रीन को देखते बोला। क्लासेज के बाद तीनों यूनिवर्सिटी से सीधा लाइब्रेरी चले गए। 2 घंटे पढ़ाई करके बस स्टैंड आ गए। क्लब यूनिवर्सिटी से दूर था तो बस से जाना था। तीनों क्लब में पहुंच गए। लाउड म्यूजिक, डार्क लाइट, डांस फ्लोर पर नशे में डूबे नाचते लड़का लड़की तीनों अंदर आके बैठ गए और वाइन के साथ कुछ स्नैक्स ऑर्डर किया। मैंने पहले कभी नहीं पिया। आदि बोला। ओह आदि, ट्राई करो, मजा आएगा, मैंने पी है अपने 18 बर्थडे पर। रूही बोली। मैंने कई बार पिया है, मुझे ज्यादा चढ़ती नहीं, तू भी आज ट्राई कर। अंश आदि को देखते बोला। आदि कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। थोड़ी देर में वेटर उनके ऑर्डर के हिसाब से वाइन और स्नैक्स लेके आ गया। आदि ने हिचकिचाते हुए वाइन का ग्लास उठा लिया। तीनों स्नैक्स खाते वाइन पीने लगे। इन तीनों को यही छोड़ इसी नाइट क्लब के काउंटर पर आते हैं जहां रुद्र और यश बैठे हैं। रुद्र और यश दोनों ने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पेंट पहना था, बाल स्टाइलिश तरह से सेट किए, दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे। घूट घूट वाइन पीते बात कर रहे थे। तभी एक लड़का रुद्र के पास आके बैठ गया। रुद्र ने उसे देखा। नीली आंखों वाला हैंडसम लड़के ने रुद्र के गिलास टकराया और मुस्कुराते हुए वाइन पीने लगा। रुद्र ने एक सांस में ग्लास खाली कर दिया और उस लड़के के होठों को अपने होठों में जकड़ के किस करने लगा। लड़का भी पूरा साथ दे रहा था। पास ही बैठा यश मुस्कुरा के वाइन का घूंट लेते उन दोनों को देख रहा था। दूर बैठी रूही की नजरें रुद्र पर पड़ी। उसने तुरंत ही रुद्र को कॉल किया। कुछ सेकंड में ही रुद्र ने कॉल पिक कर लिया। क्या हुआ, जल्दी बोलो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। रुद्र बोला। भाई मेरे दोस्त को रूम चाहिए, रूममेट के साथ ही आज ही। रूही बोली। तो अंश और आदि शॉक्ड होके उसे देखने लगे। रूही, दोस्तों के साथ पार्टी में गई हो तो एंजॉय करो, अभी मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, बाद में बात करता हूँ। रुद्र ने कॉल कट कर दिया। रूही ने देखा तो रुद्र वापस से उस लड़के को किस करने लगा। किस करने की वजह से कॉल कट करने पर रूही को गुस्सा आया और वो वाइन से भरा ग्लास दोनों हाथों में लेकर काउंटर की तरफ जाने के लिए खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो, उसे खड़े होते देख अंश ने पूछा। रूही बिना कुछ बोले काउंटर की तरफ जाने लगी। अंश भी उसके पीछे जाने लगा। आदि पूरी तरह से नशे में था, लड़खड़ाते हुए वो भी उसके पीछे जाने लगा। रूही काउंटर के पास आके रुकी। एक ग्लास की वाइन रुद्र के सर पर, दूसरे ग्लास की वाइन उस लड़के के सर पर डाल दिया। टू बी कंटिन्यू।